गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण, सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों का। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि क्या होता है सर्वनाम। सर्वनाम में पहले हम जानेंगे सर्वनाम शब्द का मतलब क्या होता है। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब होता है नाम। ठीक है, मतलब सबका नाम, जहाँ पे सबके नाम होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आप सभी को पता होगा संज्ञा सर्वनाम। आप क्लास नर्सरी से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 1 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इतना तो आप सभी को मालूम होगा कि सर्वनाम मतलब संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि वह है, यह है, उसका, इसका, मैं, हम, तुम, तो ये सब क्या है? आपके सर्वनाम शब्द हैं। क्या है ये सब? आपके सर्वनाम शब्द हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मोहन बाजार जाता है। क्या कहा मैंने? कि मोहन बाजार जाता है। ठीक है, तो मोहन क्या है? मोहन है एक संज्ञा। ठीक है, अगर आपको उसका नाम ना लेके आपको कहना है कि वह बाजार जाता है। क्या कहता है? वह बाजार जाता है। तो यहाँ पे जो वह शब्द है ये क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी नाम की जगह आप वह, यह, इसका, उसका, मैं, हम, इन सभी शब्दों का जब आप उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ये सभी शब्द क्या हैं? आपके सर्वनाम है। तो संज्ञा की जगह पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक, पांचवा होता है प्रश्नवाचक, और छठवां होता है आपका निजवाचक। ठीक है, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक जहाँ पे हम व्यक्तियों की बात हो। ठीक है, निश्चयवाचक जहाँ पर बात निश्चय हो। ठीक है, मैं इन सबको डिटेल से आपको समझाऊंगी, मैं सिर्फ अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ। अनिश्चयवाचक जहाँ पर बात क्लियर ना हो कि ये आपकी है या किसकी है या क्या है। संबंधवाचक जहाँ पर शब्दों में संबंध हो, बातों में, थिंग्स में, कोई भी चीज़ों में संबंध बताया जाए। प्रश्नवाचक जहाँ पर प्रश्न का बोध हो, जिस सेंटेंस में प्रश्न का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निजवाचक मतलब जहाँ पे आपकी खुद की बात की जाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा, निजी, पर्सनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं किस पुरुषवाचक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये है आपका यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या दिया है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिन विषय के में कहा जाए उसका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक मतलब जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, मतलब जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, या फिर जिन विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब क्या है? वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार में बटे होते हैं। इनके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम में आता है मैं। ठीक है, मैं, हम, मुझे। ठीक है, मैंने, ये सब क्या हो जाएंगे? उत्तम। मैं क्या हो गई? उत्तम हो गई। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। ठीक है, और जब मैं आपसे कुछ कह रही हूँ और किसी और के बारे में अगर मैं कह रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहलाएगा? मैं कहलाएगा उत्तम पुरुष। क्या कहलाएगा? मैं कहलाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। और वे, अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं वे, तो वे क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष। वे क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको कि उत्तम क्या होता है, मध्यम क्या होता है और आपका अन्य क्या होता है। ठीक है,
तो उत्तम में जब आप खुद की बात करें, उत्तम पुरुष में जब आप खुद की बात करें, जैसे कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है मैं हॉकी खेल रहा हूँ, तो यहाँ बात मेरे बारे में हो रही है, ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष। मैं जो शब्द है, शब्दांश है, ये क्या कहलाएगा, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम, जहाँ पे बात आप खुद की करें, जहाँ पे मैं, हम, मुझे, इन शब्दों का इस्तेमाल हो जिस किसी भी सेंटेंस में, जिस किसी भी वाक्य में, तो ये क्या कहलाएंगे आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, क्या कहलाएंगे आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम। भाई उत्तम मतलब मैं सबसे ज़्यादा उत्तम हूँ, ठीक है, आपके सामने जो खड़ा है वो थोड़ा कम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका मध्यम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मध्यम हो जाएगा। और अगर आप दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो अन्य, है ना, अदर पर्सन मतलब क्या हो जाएगा अन्य। तो सिंपल सा है, उत्तम मतलब मैं, मध्यम मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष कहलाएगा, और अन्य मतलब तीसरा, अन्य मतलब तीसरा। तो ठीक है, उत्तम पुरुष समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ, ठीक है, मैंने काम कर लिया, मुझे खाना खाना है, तो जहाँ पर मैं, मुझे, मैंने ये शब्द आते हैं, जहाँ पर बात सिर्फ आपकी होती है वहाँ पर होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष की। ठीक है, बात कर लेते हैं किसकी, मध्यम पुरुष की। जैसे मध्यम पुरुष में क्या दिया है, मध्यम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जैसे तू, तुम, आप, ठीक है, तू, तुम, आप, ये सब क्या हो जाएंगे आपके मध्यम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप क्या हैं, मध्यम पुरुष हैं। क्या है आप, मध्यम पुरुष हैं। जैसे कि आप यह छतरी ले लीजिए, ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ आप यह छतरी ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, अन्य पुरुष मतलब जहाँ पर बात तीसरे की हो, हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में और कोई किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अन्य पुरुष क्या हो जाएगा, कोई तीसरा। ठीक है, तो जहाँ पर तू, तुम आते हैं, वहाँ तू, तुम, आप शब्द आते हैं, वो हो जाते हैं मध्यम पुरुष, और जहाँ पे वह है, उन्हें, उन्होंने, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। भाई हम किसी के बारे में बता रहे हैं, वह बच्चा भाग रहा है, ठीक है, वह बच्चा, तो यहाँ पे वह शब्द जो है वो क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। मैं जहाँ पर खुद की बात हो वहाँ पर उत्तम पुरुष, जब जो आपके सामने खड़ा है, जिससे आप बातें कर रहे हैं, जो आपको सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तो मैं, उत्तम, तुम, मध्यम, और वह है अन्य। ठीक है, तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, ये हो जाए आपके सर्वनाम हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय शब्द पढ़कर ही आपको समझ गए होंगे, जहाँ पर जिन वाक्यों में बात श्योर हो, ठीक है, कि जो सर्वनाम शब्द वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने कोई चीज़ें हैं या फिर कोई दोस्त है आपका, तो आप क्या कहेंगे, यह मेरा मित्र है। तो यह यहाँ पे जो यह शब्द है, ये निश्चित कर रहा है कि यह मेरा मित्र है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी किताब है, यह मेरा पेन है। तो जहाँ पर बातें निश्चित हो, श्योर हो कि हाँ ये सब चीज़ें आपकी हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। फिर बात करेंगे हम अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक इसका जस्ट अपोजिट है, जहाँ पर चीज़ें निश्चित ना हो, जहाँ पर आपको डाउट हो कि ये ऐसा है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप में से कोई उत्तर दीजिए। अब ये देखिए कोई शब्द जो है वो क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि मैम को नहीं पता है, टीचर को नहीं पता है कि किस बच्चे को पता है आंसर, किसको नहीं पता है, तो उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कोई शब्द का प्रयोग किया कि भाई जिसको पता है वो आंसर दो। ठीक है, तो आप में से कोई उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर जो कोई शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब जहाँ पर
आपके वाक्यों में संबंध हो किसी, जैसे कि जिस सर्वनाम शब्दों में वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उनके संबंधों का पता चलता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो और जो, ये जो दो शब्द आए हैं ना, वो और जो, इन दोनों का संबंध है ना। अगर वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करते तो जो शब्द का भी इस्तेमाल नहीं होता। तो वो और जो, ठीक है, तो अच्छे बच्चे वो होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को कौन से शब्द जोड़ रहे हैं, वो और जो। तो जहाँ पर शब्दों को, सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्दों का इस्तेमाल हो, संबंध बताने वाले वाक्य हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे संबंध बता रहे हैं ना, ये देखिए ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस, इन दोनों को जोड़ा है। किसने जोड़ा है, वो और जो ने। ठीक है, तो अच्छे बच्चे वो होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों को पढ़कर आपको एक दूसरे में संबंध समझ में आता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। भाई नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि कौन, किसे, किसका, किसको, ये इन सभी शब्दों का जहाँ पर उपयोग होगा तो वो क्या कहलाएंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, तो यहाँ पे इस वाक्य में अगर आपसे किसी ने पूछा कि दिए गए वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द को छांट कर लिखिए, तो आप किस पर गोला लगाएंगे, आप ये जो का, औ की मात्रा क और न, कौन जो शब्द है इस पर आप टिक करेंगे। क्योंकि कौन क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन शब्द ही है जो आपको प्रश्न कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम, जहाँ जिन सर्वनाम शब्दों से निजता मतलब पर्सनल, अपनेपन का बोध हो, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, अपने आप, खुद। तो ये सभी शब्द जो हैं आपके खुद के बारे में बात कर रहे हैं, आपके अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहाँ जिस वाक्य को पढ़कर आपको ये लगे कि बात यहाँ पर हमारी खुद की हो रही है, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो दिए गए वाक्य में अगर आपसे कहा जाए कि आप निजवाचक सर्वनाम शब्द को छांट कर लिखिए, तो आप क्या करेंगे स्वयं शब्द को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्वयं जो है मतलब स्वयं शब्द जो है वो हमारे बारे में बात हो रही है ना, खुद के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पर। तो जहाँ पर जिस वाक्य में खुद के बारे में बात की जाए, वहाँ पर वो क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को आपको छांट कर लिखना है। गिने चुने शब्द होते हैं स्वयं, अपने आप और खुद, बस 3 ही 4 शब्द होते हैं जो आपको मालूम हो जाएंगे वाक्य को देखकर ही कि यहाँ पर जो है हमारे ही बारे में बात की जा रही है। वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी हिंदी व्याकरण, जिसमें हमने आपको बताया सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, आई होप